अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं आपको अपनी तैयारी दिखा रही थी। हमें जाना था, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है तो उनके घर बेटा हुआ था, तो हम उनके घर आज जा रहे थे। उन्होंने तो नहीं, हमने खुद उनको बोला था कि हम आएंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाएं। तो अब हम चाय पे जा रहे थे उनकी तरफ। तो ये मैंने ड्रेस निकाला, मुझे बहुत पसंद है। मस्टर्ड कलर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। साथ में अपने छुटकू के मैंने निकाले कपड़े उसकी पैंट शर्ट, ट्राउज़र शर्ट निकाला। साथ में जो बड़ा बेटा है उसके लिए आज रेड शर्ट मैंने निकाली थी, ये हस्बैंड पाकिस्तान से लाए थे। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि ये ज़रा थोड़ी सी मोटी कॉटन में थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको पहना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ज़रा मैंने क्या किया। आज मेरा इरादा था ये वाला ड्रेस पहनने का ना, ये रेड वाला। तो मैंने ना बस अन्य वाई ना इसको रखा उसके ऊपर, इस्त्री स्टैंड के ऊपर, और एकदम इस्त्री गर्म हुई और मैंने इस्त्री इसके ऊपर डायरेक्ट रख दी। और देखें मेरा नया सूट जो है ना ये जल गया। और मैंने फ़ौरन अपनी भाभी को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि भाभी मेरा सूट जल गया, ये दोबारा सेट हो जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ जी, जब तुम पाकिस्तान आओगी तो साथ ले आना, तो स्लीव्स डाई करवा के मैं दोबारा लगवा दूँगी। मुझे बहुत अफसोस हुआ ज़िंदगी में पहली दफ़ा, वरना मैं इतनी टेंशन नहीं लेती कपड़ों की ना। ये दो ड्रेसेस जो है ना ये फेवरेट मैंने अपने हस्बैंड की स्पेशली अपने हस्बैंड की फरमाइश पे मंगवाए थे। उनको रेड और मस्टर्ड कलर बहुत पसंद है, तो ये लास्ट ईयर मैंने स्पेशली मंगवाए थे, हम कह के ना कि रेड और मस्टर्ड कलर मुझे भेजना है आपने। तो ये पहने हुए भी बहुत अच्छे लगे थे, पता नहीं इनको नज़र लग गई। तो ये वो ड्रेसेस हैं जो कल मैंने आपको दिखाए थे। तो मेरा इनमें से कोई भी पहनने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना वो हो जाते, ओवर हो जाते, क्योंकि मैं शादी पे तो जा नहीं रही थी। हाँ, ये और बात थी कि देसी फैमिली थी, और फिर आपको पता है कि जब हम देसी घरों में जाते हैं तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है थोड़ा सा हमें करना पड़ता है ज्वेलरी का, कपड़ों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। वैसे हम जब आउटिंग के लिए निकलते हैं तो फिर मैं इतना खास कुछ नहीं करती। उसके बाद मैंने अपना ख़जाना खोला, और इस ख़जाने में से मुझे ना पहननी थी कुछ चूड़ियाँ, कुछ रिंग्स वगैरह निकालनी थी। मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ, घर से बाहर भी निकलना होना तो मैं बस कोई ब्रेसलेट हाथ में पहन लूँ या कोई एक आध रिंग पहन लूँ तो पहन लूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं पहनती। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं। अब मेरे हाथ में कैमरा था और मैं रिंग्स निकाल रही थी। इंशाल्लाह किसी दिन मैं अपनी जो है ना ज्वेलरी, मेरे पास बस ये है जो आपको नज़र आ रही है ना, बस यही ज्वेलरी है मेरे पास, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और ना ही मैं कुछ और पहनती हूँ। तो अभी मैं ये चेन पहनने वाली थी, ये मुझे ना मुँह दिखाई में दी थी मेरे हस्बैंड ने, तो ये मैंने रखी हुई गोल्ड की है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं गोल्ड पहन लूँ। ज़ाहिर है एज़ यू नो कि देसी फैमिलीज़ प्रॉब्लम्स, तो बस मैंने उधर जाना था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज गोल्ड पहन लेते हैं, वरना तो गोल्ड यहाँ पे चलता ही नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर चलो कहीं आना जाना हो तो पहन लेते हैं। उसके बाद ये मेरा ब्रेसलेट है गोल्ड का, इसमें कॉइन स्टाइल में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसको मैंने निकाला और ये मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि अब मैं जाऊँगी तो मैं हस्बैंड को बोलूँगी, और मैं घर ही भूल गई इसको जाते हुए। साथ में इयररिंग्स वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं दुपट्टा लेती हूँ, दुपट्टा मैंने उतारना नहीं है। साथ में गोल्ड की बैंगल्स मैंने निकाल ली हैं, ये पहन लूँगी और सारा गोल्ड 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 हो जाएगा, बिकॉज़ मेरा जो ड्रेस है वो भी आपको पता है मस्टर्ड में है, तो सेट हो जाएगा। अब मुझे रिंग सेलेक्ट करनी थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी रिंग पहनूँ। तो बस मैं बार बार ये देख रही थी, ऊपर से टाइम इतना थोड़ा रह गया था कि हस्बैंड की कॉल आ गई थी। उन्होंने तकरीबन 6 बजे ऑफ़िस क्लोज़ कर देना था, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम 5 बजे घर से निकल जाना, 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाना। और ऑलरेडी 5 बज चुके थे और मुझे कॉल आ चुकी थी कि तुम कहाँ हो, निकल आई हो, क्योंकि 6 बजे तक यहाँ पे पक्का पहुँच जाना। लेकिन बस यहाँ पे मेरी रिंग्स ही सिलेक्ट नहीं हो रही थी, तो आखिरकार ना मैंने बस ये 2 रिंग्स निकाली, फिर मैंने चेक की, क्योंकि रिंग मैंने एक ही पहननी थी, मैं ज़्यादा रिंग्स नहीं पहनती हाथ में। ये देखें मेरा बच्चा मेरे पास खड़ा हुआ है, तो मैंने ना आखिरकार ये जो स्टोन वाली रिंग है ना, वाइट स्टोन वाली, ये मैंने सेलेक्ट की। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक ही रिंग पहनूंगी, बाकी मैं कुछ भी नहीं पहनने वाली। इनफैक्ट आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना वो मुझे सूट नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। मैं थोड़ी देर के लिए भी पहनूँ ना तो मेरे हाथों पे, बाजुओं पे, जहाँ पे भी पहनूँ, कानों में मुझे खारिश शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक और पहन के चेक की थी, लेकिन ये भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको भी उतार दिया। मुझे सिर्फ एक रिंग चाहिए थी, बस मैंने वो एक रिंग पहनी है। उसके बाद मैं अपना बॉक्स बंद कर रही हूँ, और उसके बाद बस हम निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने गिफ्ट वगैरह भी रेडी करके रख लिया था। इसी वजह से बेड की हालतें देखें आप, जल्दी में जब काम करना हो ना, हस्बैंड साथ हो फिर तो और बात होती है। यहाँ पे मैंने उसके लिए लिया था एक स्टफ़ टॉय है, साथ में जनाब कंबल है बेबी,
ब्लैंकेट है और साथ में एक ड्रेस लिया था उसके लिए, और ये प्यार सा बैग है इसमें मैंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। तो बस बच्चे भी रेडी हैं, तो मैं आखिर में बस ये वीडियो बना रही थी। और मेरा छोटू जो है ना वो रो रो के सो गया है। इनफेक्ट जब आपको पता है कहीं जाना होना तो ये जो छोटी मखलूक है ना ये तो बहुत ज़िद्दी हो जाती है। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी निकलने वाली बात करो क्योंकि ऑलरेडी हमें ना काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे मैं जूता सेलेक्ट करने आई थी। जूते भी मेरे पास ढेर सारे हैं, लेकिन हील्स में मैं हील्स वगैरह नहीं पहनती, यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, तो बेहतर यही होता है कि पम्प्स पहने। तो मैंने बस ये गोल्डन में निकाले हैं, और ये इनके जूतों का मुँह जो है ना वो आगे से इतना तंग है, मेरी उंगलियाँ इसमें ना फंस जाती हैं। तो आज क्योंकि इतना चलना नहीं था मैंने, तो इस वजह से मैंने इनको निकाल लिया, लेकिन वापसी पे उतना ही ज़्यादा हमें चलना पड़ा क्योंकि हम मेट्रो की एक साइड से हम आए तो दूसरी बहुत दूर थी, वहाँ तक हमें पैदल जाना पड़ा। इस वजह से बड़ा मसला बना, घर आने तक ना सत्यानाश हो गया था। अब मैं बैग में चेक कर रही थी, बस मैंने अपना वॉलेट रखा, इसमें मेट्रो के कार्ड्स वगैरह थे, मैंने अपना मोबाइल रखना था, और साथ में मैंने ये वाइट बैग सिलेक्ट किया था। ये वाइट बैग मैं साथ लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे पास और कोई बैग है ही नहीं। खैर से मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ चीज़ों की, सच्ची बात बताऊँ ना तो मैं बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ बैग्स की, चीज़ों की, कपड़ों की, जूतों की, किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं है मुझे। बस गुजारा मैं करती हूँ, और जब मुझे एंड टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं ना फिर मुझे अफसोस होता है कि मैं क्यों नहीं लेती चीज़ें, मैं क्यों नहीं चीज़ें इकट्ठी करती। बस वैसे ही हस्बैंड बेचारे हर दफ़ा मुझे कहते रहते हैं ले लो ले लो, मैं ये कहती नहीं खैर है मेरे पास हैं। यहाँ पे बच्चे रेडी हो चुके हैं, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से, ये रेडी हो गई है, और साथ में बेटा मेरा भी रेडी है। वो मुझे कह रहा है कि मेरी भी पिक्चर दिखा दें, तो मैं उस दोनों बच्चों को दिखा रही हूँ। बस यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी हाइका का हेयर स्टाइल। यहाँ पीछे आगे मैंने उसका हल्का सा वो किए हैं बाल, और ये देखें ये मैं हूँ, ये मेरा ड्रेस है, और इस तरह करके हम रेडी हो गए हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए थे हम हस्बैंड के पास, और उसके बाद हमने वहाँ से लेनी थी मिठाई क्योंकि हम देखने जा रहे थे उनका बेबी बॉय। तो हस्बैंड कह रहे थे केक ले लें या मिठाई ले लें, मैंने कहा मिठाई बेहतर है, केक नहीं लेते। तो हम यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। इतनी मज़े मज़े की मिठाइयाँ थी, मैं मियाँ साहब को कहती कि यहाँ पे आके ना तो वैसे ही दिल कर जाता है मीठा खाने को, ना भी किसी बंदे का दिल हो ना। तो यहाँ पे ये सारी जो है ना आइटम्स थी, बेकरी आइटम्स पड़ी हुई हैं, समोसे पड़े हुए हैं, और मुझे भूख लग रही थी। मैं मियाँ साहब को कहती कि ऐसा करें मुझे समोसे ले दें, तो मैं कम से कम थोड़ा सा तो मेरा पेट जो है ना वो फुल हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मिठाइयाँ होती हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन टेस्ट वो नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे केक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत यम्मी से केक हैं। आगे मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है, तो फिर उस टाइम हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो तब फिर केक भी काट लेंगे। आज फिर हमने केक नहीं लिया। अच्छे थे, कस्टमाइज़ भी बनवा सकते हैं। कस्टमाइज़ ये है कि प्राइवेट कुछ लोग हैं जो ख़ुद घर में बनाते हैं, तो वहाँ पे कस्टमाइज़ भी बनवाए जा सकते हैं। और ये तो वैसे नॉर्मल केक्स हैं जो कि आम बेकरीज़ पे पड़े हुए होते हैं। तो ये हम देख रहे थे, और यहाँ से हमने ली मिठाई, और उसके बाद हम चले गए उनके घर। उनके घर जाके मैंने कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता था मुझे कि मैं वहाँ पर जाके रिकॉर्डिंग करूँ। हम बातों बातों में ही बस टाइम गुजर गया। उसके बाद हम घर के लिए निकले, तो घर में कुछ भी नहीं बना के गई थी। तो हम 4 बजे रेडी होना शुरू हुए, 5 बजे घर से निकले, तकरीबन वहाँ से हम 8 साढ़े 8 उठे। तो मैंने मियाँ साहब को बोला कि यहाँ बाहर से ही कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ से एक दुरम लिया था, और साथ में ये था बर्गर, पैटी बर्गर था, अमेरिकन बर्गर जिसमें बेकन है, हलाल। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना उनको इतनी कोई तकलीफ़ हुई थी ना कि आपने बेकन डलवाया क्यों है, और उनको कह रही थी कि हलाल है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने बीच में से निकाल के पहले बेकन को फेंका, उसके बाद उन्होंने जो है ना वो बर्गर खाने की जहमत की क्योंकि हमने बच्चों को बताया हुआ है कि ये चीज़ें जो है ना ये हलाल नहीं है। और पहले मैं भी परेशान हो गई थी। हमने लिया एक मोरक्की की शॉप से था, उसने स्पेशल में बोला कि ये हलाल है, ये बीफ का बेकन है। लेकिन बस आपको पता है कि जब एक चीज़ माइंड में बैठ जाए ना तो वो चाहे कुछ भी हो वो निकलती नहीं है। तो मेरे बच्चों ने बस देखते सारी सबसे पहले कहा कि क्या आप क्या लेके आई हैं, आपको नहीं पता। तो फिर ये है कि हमने उसको बीच में से निकाल दिया बेकन को, और साथ में हमने ली थी मुर्गी जो है ना मैं क्या कहने वाली थी, बारबेक्यू, ठीक है, बारबेक्यू चिकन ले लिया था हमने। साथ में हम नान ले लिए थे क्योंकि अब घर जाके बना नहीं सकती थी मैं, तो टाइम काफ़ी हो गया था और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करें बाहर से ही आज ले लेते हैं, बजाय इसके कि घर जाके फिर मैं फ़ौरन से जाके किचन में घुसूँ। तो बस हमने वहाँ से गरम गरम मुर्गी बनवाई, और साथ में हमने नान लिए, और घर आ गए, और घर आके फिर हमने मज़े लेके खाई। और बात है कि मुर्गी बिल्कुल मज़े की नहीं थी। जहाँ से हम लेते हैं ना वहाँ वो ज़रा दूर था, तो मियाँ साहब ने बोला कि यहीं से पास से ही ले लेते हैं, अब इतनी दूर हम चल के जाएंगे, मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा था।
तो हमने फिर नज़दीक से ही बस एक आम सी शॉप से ले तो ली, लेकिन बिल्कुल स्पाइसी नहीं थी, कोई नमक मिर्च नहीं थी, फीकी सी मुर्गी थी, तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं था। बट ये कि भूख लगी हुई थी, सो अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ली। साथ में ये सॉसेज हैं, वाइट सॉस है, इसके अलावा चिली सॉस है, साथ में हमने नान ले लिए थे 4 अदद। और बस जनाब ये हमारा दिन गुजरा बस ऐसे ही भाग दौड़ में। अभी फिर वीकेंड पे हमने निकलना है, ये वीकेंड नहीं था, यहाँ पे फेस्टिवल था, तो उस दिन हाफ डे था, तो हस्बैंड ने बोला कि हम पहले उनके घर से वो आते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बस इस तरह करके हमारा पूरा जो दिन है ना वो तैयारी में और भागम भाग में गुजर गया। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने आपको अपनी तैयारी दिखाई और बच्चों की तैयारी दिखाई। और हम जहाँ गए वहाँ की वीडियो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि लोग बात कर रहे हैं और फिर मैं कैमरा लेके बैठ जाऊँ। और वैसे भी मैंने इतने ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में, मैं इतना डिस्कस करना पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि अपने बलबूते पे मैं आगे जाऊँ, बजाय इसके कि मैं हर बंदे से फेवर मांगूँ या हर बंदे को मैं बताऊँ। तो जब तक चैनल चलता नहीं है, जब तक चैनल ग्रो नहीं होता, तब तक आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी को बताना चाहूँगी, और ना ही मैं बताने वाली हूँ। तो बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया है, और इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट आगे रही तो ये चैनल चलता रहेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।